दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ इंडियन मूवी शूरवीर को, जो 2017 में रिलीज हुई थी और इसका असल नाम है ओका कशनम। इस फिल्म में पैरेलल लाइफ के ऊपर दो कपल्स का एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपने बेटे जीवा के साथ मॉल में आए थे शॉपिंग करने, लेकिन जीवा का शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो पार्किंग लॉट में ही अपनी कार में बैठा रहता है। उसकी नजर एक खूबसूरत कार पे पड़ती है, लेकिन एक दूसरी कार में एक खूबसूरत लड़की पर भी, जिसका नाम है जोशना। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद कर लेते हैं। तभी जोशना की बहन आती है और कार चला के जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले जोशना जीवा को अपना नंबर दे देती है। जीवा और जोशना के बीच में फोन में बातें होने लगती है और अब उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। हमें एक डॉक्टर से भी मिलवाया जाता है जो देखने में काफी इंटेलिजेंट लग रहा था। जीवा का जोशना के घर पे आना जाना भी शुरू हो जाता है। वो उसकी बहन और जीजा से भी मिलवाती है। वे दोनों आपस में बातें करते हैं और बातों ही बातों में जीवा उससे पूछता है, तुम्हारे रूम में तो टीवी भी नहीं है, फिर तुम्हारा टाइम पास कैसे होता है। जोशना उसे बालकनी में लेके जाती है और कहती है, हमारी सोसाइटी में कम से कम 40 फैमिलीज रहती है, सबके रंग ढंग अलग अलग है, बस इन्हीं के घरों में ताकाझाकी करती रहती हूँ, बढ़िया टाइम पास होता है। और यहाँ औरतों का एक ग्रुप भी है जो यहाँ सोसाइटी की सारी खबर रखती है, सब एक दूसरे से चुगलीखोरी करती रहती है और ये इस ग्रुप की लीडर है और जो की फ्रेंड भी। अब जो जीवा को एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलवाती है। सामने के फ्लैट में 2 महीने पहले ही एक नया कपल शिफ्ट हुआ है जिनकी मैरिड लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। वो आदमी अपनी वाइफ से प्यार जता रहा था और थोड़ी ही देर में उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, फिर एक बर्तन फेंक के वहाँ से चला जाता है। जो कहती है, ये आदमी मुझे कोई साइको लगता है, कभी बहुत प्यार जताता है, कभी बहुत गुस्सा करता है, लेकिन इस लड़की को देख के दया आती है। जीवा जब अपने घर लौट रहा था तो उसकी मुलाकात सत्यम से होती है, जो रहता तो सामने वाली बिल्डिंग में है लेकिन कचरा इस बिल्डिंग का उठाता है। वो लोगों को सोशल सर्विस के नाम पे फ्री सेवा देता है। जोशना का भी जीवा के घर आना जाना हो गया। वो भी जोशना को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और वापस लौटते वक्त जोशना जीवा से अपने प्यार का इजहार करती है। तभी हवा से एक टीन उड़ के जीवा के हाथ में लग जाता है और उसके खून निकल जाता है। तभी एक बार में उसी साइको को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक कटा हुआ निशान था। वो अपने घर पहुँचता है और जाके सो जाता है। उसकी वाइफ कंप्यूटर के कैमरे में किसी को किस करती है और ये सब कुछ देख रही थी जो अपनी बालकनी से। अगले दिन जीवा जो के घर जाता है जहाँ वो सत्यम को कचरे से कुछ निकालते हुए देख लेता है। असल में ये एक चोर है जो कचरे के बहाने घरों से चोरी करता फिरता है और आज जीवा ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जीवा जो के रूम में जाता है, ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी सामने वाले रूम में फिर से उन दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया था और वो आदमी अपनी वाइफ को थप्पड़ मार के चला जाता है, जिससे वो बेहोश हो गई थी। ये देख के जोशना को बहुत गुस्सा आता है। वो पुलिस को कॉल करने जा रही थी लेकिन जीवा उसे रोक लेता है। वो कहता है, पहले हमें ये पता लगाना चाहिए इन दोनों के बीच में झगड़ा हो क्यों रहा है। ये पता लगाने के लिए जीवा उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी एक साइकेट्रिक क्लिनिक जाता है और उसके बाद एक बार में ये भी एक शराबी बनके इससे दोस्ती कर लेता है और फिर उससे इसकी लव स्टोरी पूछता है। तब ये अपनी लव स्टोरी की शुरुआत करता है, जहाँ हमें पता चलता है 1 साल पहले ये आदमी अपने पेरेंट्स के साथ मॉल गया था, लेकिन इसका शॉपिंग करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो पार्किंग लॉट में अपनी कार की बैक सीट पर ही बैठा रहता है। ये वही वाला मॉल था जिस मॉल की पार्किंग लॉट में पहले शिवा रुका था। तभी वो एक खूबसूरत कार को रिवर्स में जाते हुए देखता है जैसे पहले शिवा ने देखा था। उस कार का नंबर था 7777। जीवा अब तक समझ गया था ये मेरी ही कहानी मुझी को सुना रहा है। तभी दूसरी कार की बैक सीट पे उसे स्वाति दिखती है। वो स्वाति की एक फोटो भी क्लिक करता है और इन दोनों को भी सेम ऐसे ही प्यार हो जाता है जैसे जोशना और जीवा को हुआ था। फिर स्वाति ने अपना नंबर दिया और चली गई। वो सारी कहानी सेम ऐसे ही सुनाता है जैसे जीवा के साथ हुआ था पार्किंग लॉट में। जीवा समझ गया था ये मेरी ही कहानी मुझी को सुना के मेरा बेवकूफ बना रहा है। वो जाकर जो से पूछता है, मुझे लगता है तुम सब फ्रेंड्स हो और सब मिलके मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। जो उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुद परेशान है, आखिर उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला, शायद वो हमारा पीछा कर रहा है। वो दोनों फिर से उसके घर में देखते हैं तो उन्हें वही फोटो नजर आता है जो उसने स्वाति की पहली बार मॉल में क्लिक की थी और सेम ऐसी ही फोटो जीवा ने भी जोशना की क्लिक की थी। वो जोशना को दिखाता है, इसका मतलब वो आदमी सच बोल रहा है। अगले दिन फिर जीवा उससे मिलता है। वो उससे आगे की कहानी पूछता है। हमें पता चलता है जब स्वाति उसे प्रपोज कर रही थी तब उसके हाथ पे एक कांच आकर गिरा था, जिससे उसका हाथ भी ऐसे ही कटा था जैसे जीवा का कटा था। ये सुन के जोशना के भी होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, यानी हमारी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है जो सब कुछ उनके साथ हुआ था। रात में जीवा फिर से उससे आगे की कहानी पूछता है। वो बताता है, एक बार उसने मुझे अर्जेंटली बुलाया, वो साड़ी में खड़ी थी, फिर बादाम का दूध पिलाया, फिर लाइट भाग गई, चांदनी रात हो रही थी और फिर उसने मुझे किस किया। तभी जोशना का फोन आता है। वो अर्जेंटली जीवा को फ्लैट में बुलाती है। जब वो जाता है तो जोशना ऐसे ही साड़ी में खड़ी थी। सब कुछ ऐसे ही हो रहा था जो श्रीनिवास ने बताया था। वो उसे बादाम का दूध देती है,
फिर लाइट जाती है, चांदनी रात है और जो जीवा को किस करती है। अगले दिन जब जो जीवा के पास जाता है तो वो बताती है श्रीनिवास स्वाति को अपनी कार में डाल के कहीं ले जा रहा था और वो बेहोश पड़ी थी। छानबीन करने वे दोनों स्वाति के फ्लैट में जाते हैं तो दरवाजा खुला हुआ था और कुछ सामान भी इधर उधर पड़ा था। जीवा को दवाई की एक शीशी नजर आती है। ज्योत्सना सोचती है वो बेचारी कितना बर्दाश्त करेगी, इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी। ये एक बहुत बड़ा साइको है, इसे तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। जीवा को हॉस्पिटल की एक फाइल मिलती है जिससे पता चलता है मेंटल इशू श्रीनिवास को नहीं बल्कि स्वाति को है। मतलब उसे डिप्रेशन, हेल्यूसिनेशन, पागलों जैसी हरकतें करने की बीमारी है। इस रिपोर्ट से जो को पता चलता है जैसी जैसी घटनाएं स्वाति के साथ हुई है वो सब जो के साथ भी हो चुकी है। मतलब जन्म से ही इन दोनों की लाइफ एक जैसी है। अब जो डरने लगती है, वो सोचती है अब हमारी लाइफ भी ऐसे ही जाएगी, तुम भी मुझे मारने पीटने लगोगे, क्या मैं भी मेंटल पेशेंट हो जाऊंगी। और ज्योत्सना भी पागलों जैसा व्यवहार करने लगती है। जीवा नेट से ऐसी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर का पता निकालता है जिस डॉक्टर को हमने पहले भी देखा था। डॉक्टर उन्हें बताता है तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में, पहले भी बहुत लोगों की पैरेलल लाइफ हो चुकी है। वो समझाने के लिए टेबल पे माचिस की बहुत सारी तिल्लियां फेंकता है। सब तिल्लियों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन दो तिल्लियों को छोड़कर सारी तिल्लियां हटाने पर पता चलता है इनमें दो तिल्लियां ऐसी है जो बिल्कुल पैरेलल की तरह है। डॉक्टर बताता है जो कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है वो सब तुम्हारी लाइफ में जरूर होगा। उनका प्रेजेंट तुम्हारा फ्यूचर है और यही विधि का विधान है। कोई चाहे कितना भी बदलने की कोशिश कर ले लेकिन वो ये होकर ही रहेगा। ज्योत्सना को वो सब याद आने लगता है जो कुछ स्वाति के साथ हुआ था। जब वे दोनों घर जाते हैं तो मोहल्ले वाले भीड़ लगाकर खड़े थे। तभी वहाँ आती है स्वाति की लाश जिसका गला कटा हुआ था। ये देखकर ज्योत्सना बुरी तरह डर गई थी। वो कहती है अब कोई मुझे भी मार देगा। जीवा कहता है तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें। तभी स्वाति के कातिल को अरेस्ट करके लाया जाता है और ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कातिल है श्रीनिवास। ज्योत्सना की हालत तो पहले ही खराब थी, अब वो जीवा को भी शक की नजरों से देखती है। वो कहता है श्रीनिवास स्वाति को नहीं मार सकता, उसे फंसाया जा रहा है। तभी श्रीनिवास चिल्लाते हुए कहता है मैंने ही मारा है स्वाति को। ये सुनकर ज्योत्सना जीवा से अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। जीवा फिर उसके पास आता है उसे समझाने। तभी वहाँ कार में कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो लोग ज्योत्सना को छेड़ रहे थे तो जीवा एक एक करके उन सबको मारता है। उनमें से एक आदमी कांच की बोतल तोड़ के जीवा को मारने आता है, लेकिन वो कांच उससे छीनकर गुंडे को ही मारता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। जीवा हाथ पीछे करके कहता है दोबारा इसे छेड़ा तो जान से मार दूंगा। वो पीछे देखता है तो कांच की बोतल ज्योत्सना के गले पर लगी हुई थी। अब तो उसकी समझ में आ गई होगी जान के मारो या अनजाने में, मौत तो तुम्हारे हाथों ही होनी है। ज्योत्सना ये कह के चली जाती है। जीवा स्वाति की मौत का रहस्य पता लगाने के लिए श्रीनिवास के पास जाता है और उससे स्वाति की मौत के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता। तब वो स्वाति और ज्योत्सना की पैरेलल लाइफ के बारे में उसे सब कुछ बता देता है और कहता है जैसा तुम्हारे साथ हुआ है 1 साल बाद ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। कुछ दिनों तक तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन फाइनली वो बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है उसने स्वाति को नहीं मारा, स्वाति ने सुसाइड किया था। अब शांति से बैठ के वो बताता है एक बार जब वो अपनी साइट पर था तो उसने स्वाति को फोन करके अपने पास आने को कहा। स्वाति का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसके फोर्स करने पर श्रीनिवास की साइट पर जाती है जिसका रास्ता वो फोन पे स्वाति को बता रहा था। श्रीनिवास के कहने पर वो लेफ्ट टर्न करती है तो उसकी कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है जिससे एम्बुलेंस ब्लास्ट हो जाती है और उसमें जो 5 बच्चे थे वो सब जल के मर जाते हैं। ये स्वाति ने देख लिया था और उसे भी चोट आई थी तो वो बेहोश हो जाती है। वो इस हादसे के बाद सदमे में थी और इसका जिम्मेदार वो श्रीनिवास को बता रही थी। वो हर वक्त उन्हीं बच्चों के बारे में सोचती है और उसे हर जगह वो बच्चे नजर आ रहे थे। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई और दिन ब दिन उसका डिप्रेशन बढ़ता चला गया। वो कोई सी भी उल्टी सीधी टैबलेट्स बिना देखे खाने लगी थी। एक बार जब श्रीनिवास घर पहुंचा तो देखा स्वाति बेहोश पड़ी थी क्योंकि उसने सारी टैबलेट्स एक साथ खा ली थी। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में स्वाति को छोड़ के वो घर से रिपोर्ट लेने जाता है। वापस आने पर पता चलता है वो हॉस्पिटल से भाग गई। श्रीनिवास घर जाकर देखता है तब तक उसने अपना गला काट लिया था। आखिरकार वो मर गई। ना वो कार ड्राइव करने को कहता, ना वो हादसा होता, ना स्वाति की वो हालत होती और ना स्वाति मरती। इसलिए उसने अपने आप को कातिल कहा। जीवा के पास ज्योत्सना का मैसेज आता है जिसमें वो कह रही थी तुम्हारे हाथों से मर के मैं तुम्हें जेल भेजना नहीं चाहती, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। वो तुरंत ज्योत्सना के घर जाकर देखता है तो ज्योत्सना ऐसे ही खड़ी थी जैसे स्वाति खड़ी थी। उसके हाथ से छुरी गिरती है लेकिन उसका गला कटा हुआ नहीं था। मतलब उसने सुसाइड करने की कोशिश तो की थी लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुसाइड कर ले। अब जीवा समझ गया था कि स्वाति ने सुसाइड तो नहीं किया था, उसका मर्डर ही हुआ है। क्योंकि जब ज्योत्सना में सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है तो स्वाति में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन स्वाति का मर्डर किया किसने होगा? ज्योत्सना का जीजा बोलता है वो श्रीनिवास ही होगा। श्रीनिवास को याद आता है
जोशना ने बताया था वो कंप्यूटर में किसी से बात करती थी जिसे वो किस किया करती थी। ये जानने के लिए उसका कंप्यूटर चाहिए। अगर ये पता चल गया कि उसकी मौत कैसे हुई और किसने की, तो ये भी पता चल जाएगा जोशना की मौत कैसे होगी। लेकिन उसका कंप्यूटर लाएंगे कैसे? वो कमरा तो पुलिस ने सील कर दिया। ये दोनों सत्यम के पास जाते हैं और उससे वो कमरे का ताला खोलने को कहते हैं कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव लाने के लिए। लेकिन सत्यम बताता है जब वो कमरा पुलिस ने सील कर दिया था तो मैं वहाँ चोरी करने गया था, लेकिन वहाँ पहले से ही कोई मौजूद था जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव निकाल रहा था और किसी असलम भाई को शाम 7 बजे एक कॉफी शॉप पर देने को कहता है। लेकिन पूरे हैदराबाद में 4 बीच कॉफी शॉप है, वो कौन से वाले पर जाएगा ये कैसे पता चले? ऑलरेडी 6 तो बज गए। जीवा कहता है वो मेहदीपट्टनम कॉफी शॉप पर जाएगा। वो तीनों उस कॉफी शॉप पर जाकर बैठ जाते हैं। 7 बजते हैं और वो आदमी आता है, लेकिन जीवा को कैसे पता वो इसी शॉप पर आएंगे, क्योंकि जिस असलम भाई से वो बात कर रहा था वो एक मुसलमान है और शाम को 7 बजे हर मुसलमान को मगरिब की नमाज पढ़नी होती है और चारों कॉफी शॉप में से यही वाला कॉफी शॉप मस्जिद के पास है, तो वो यहीं आएगा। और वो आ जाता है। असलम भाई उससे कुछ बात कर रहा था। उनकी बातें सुनने के लिए जीवा सत्यम के फोन में कॉल लगाकर असलम भाई के टेबल पे रखवा देता है, जिससे उन्हें पता चलता है स्वाति अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रही थी। तब ये आदमी उसके फ्लैट में मौजूद था। तभी कोई डोरबेल बजाता है और ये आदमी उसका गला काटकर वहाँ से भाग गया था। लेकिन ये पता नहीं चला इसने मर्डर किया क्यों। ये मर्डर करवाने के लिए किसी बॉस ने असलम को ये काम दिया था। ये मर्डर करवाने वाला कौन है ये जानने के लिए जीवा और जीजू असलम का पीछा करते हैं और सत्यम उस आदमी का। लेकिन उस आदमी ने सत्यम को पीछा करते हुए देख लिया था, इसलिए वो तो भाग जाता है। यहाँ ये दोनों असलम का पीछा करते हैं। बीच रास्ते से असलम किसी की गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उस गाड़ी का नंबर जीवा ने देख लिया था, लेकिन अब ये उसका पीछा नहीं कर सकते थे क्योंकि असलम ने भी इनको देख लिया था और अगर दोबारा देख लिया उसने तो ये दोनों पकड़े जाएंगे। तभी जीवा को याद आता है इस कार का नंबर 7777 श्रीनिवास ने जीवा को बताया था और श्रीनिवास ने ये कार उसी पार्किंग लॉट में देखी थी जब उसने पहली बार स्वाति को देखा था और इन दोनों के बीच में से ये कार रिवर्स में गई थी। तब जीवा ने भी पार्किंग लॉट में एक कार देखी थी जिसका नंबर था 9999 जब उसने पहली बार जोशना को देखा था। यानी जोशना जिसके हाथों मरेगी वो 9999 नंबर वाली कार का मालिक होगा। जीवा एक ट्रैफिक पुलिस वाले को पैसे और कार का नंबर देता है उसके मालिक का पता लगाने के लिए। जोशना स्वाति के ईमेल आईडी को चेक करती है, ये पता लगाने के लिए कि वो कंप्यूटर पे किससे बात करती है। ईमेल आईडी बताती है उसकी फ्रेंड और पासवर्ड वो खुद पता कर लेती है, क्योंकि अगर ईमेल का पासवर्ड भूल जाए तो एक क्वेश्चन का आंसर देकर पता लगाया जा सकता है, जिस क्वेश्चन का आंसर उसने ईमेल आईडी बनाते वक्त दिया होगा, जो पर्सनल होते हैं। स्वाति और जोशना तो दोनों एक ही है, तो जोशना को उन आंसर का पता था। उसकी फ्रेंड तो ये देख के डर के भाग जाती है। वो सोचती है स्वाति की आत्मा इसके अंदर आ गई। ईमेल ओपन हो गया था। उसके ईमेल से पता चलता है उसने एक वीडियो बनाकर श्रीनिवास को मेल किया था और इसी वीडियो में वो अपने पति को किस कर रही थी। उधर वो पुलिस वाला 7777 नंबर कार का पता लगा चुका था। ये नंबर इस देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल ओलंपस के मालिक तरुण का है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। वो बाहर से लोगों को दिखाता था वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है, लेकिन असल में किसी भी इंसान की जान उसके बिजनेस से बड़ी नहीं थी और बिजनेसमैन सिर्फ फायदे के लिए काम करते हैं। लोगों के डर को कैश करना ही हमारा काम है, ऐसा वो सभी डॉक्टर्स को समझा रहा था। और यही है वो जिसने स्वाति को मरवाया था और हार्ड ड्राइव लाने को कहा था। असलम भाई उसको हार्ड ड्राइव दे देता है। वो 2 हैकर्स को हार्ड ड्राइव देकर उसकी इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। उस हार्ड ड्राइव में उसकी हॉस्पिटल की कुछ इंफॉर्मेशन है। जोशना को उसके ईमेल में एक वीडियो और मिलती है और ये वीडियो उसने मरने से पहले शूट किया था। उस वीडियो को ओपन करके जोशना को पता चलता है जब स्वाति हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर एक डॉक्टर कह रहा था पूरे हैदराबाद में कहीं भी किसी भी बच्चे की हालत क्रिटिकल हो तो उसे हमारे हॉस्पिटल में ही लाना पड़ता है। ये सुनकर स्वाति उस डॉक्टर से पूछती है तो अगर ऐसा है तो उन 5 बच्चों को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट किया जा रहा था। ये सुनते ही उस डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। स्वाति उसके हाव भाव देखकर समझ गई थी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत एक नर्स को डांटते हुए कहता है तुमने अभी तक इन्हें इंजेक्शन क्यों नहीं दिया, इन्हें इंजेक्शन दो। नर्स इंजेक्शन तैयार करती है, इतने में वो वहाँ से भाग गई थी। वो दूसरी नर्स से पूछती है तो वो भी कुछ छिपा रही थी। वो नर्स चुपके से किसी को फोन करके कहती है सर एक लड़की उन 5 बच्चों के बारे में पूछ रही है। वो उसे वहीं रोकने को कहता है, लेकिन स्वाति ने उसकी बात सुन ली थी। वो उसके गले पे छुरी रख के सच पूछती है तो वो नर्स बताती है उस दिन लाइट भाग गई थी, लेकिन बच्चों का पावर बैकअप काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनकी मौत हो चुकी थी। यानी वो बच्चे उसके एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरे थे, पहले ही उस हॉस्पिटल में मर गए थे, या यूं कहो कि मार दिए गए थे। ये बात अगर बाहर गई तो हॉस्पिटल की बड़ी बदनामी होगी, इसलिए ड्राइवर को बिना बताए ब्रेक फेल वाली एम्बुलेंस में भेज दिया और ऐसा बताया गया कि एम्बुलेंस के एक्सीडेंट से सब बच्चों की मौत हो गई थी। वो आदमी वहाँ आता है, लेकिन जब तक स्वाति उस नर्स को बांधकर खुद छिप गई थी और पीछे से आकर अचानक से हमला करती है। उसे मार पीट के वो वहाँ से भाग रही थी, लेकिन लिफ्ट में एक आदमी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। पर फिर भी जैसे तैसे वो घर आकर अब
वीडियो बना रही है और ये वीडियो उधर तरुण भी देख रहा था। तरुण को पता था ऐसा ही कुछ होगा, तभी दोबारा में उसने हार्ड ड्राइव मंगवाया था। वो हैकर बताते हैं उसने किसी को ये वीडियो सेंड की है, लेकिन उसने वीडियो अभी तक देखा नहीं है। उसके देखने से पहले ही वो वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। जोशना जीवा को फोन करके ओलंपस हॉस्पिटल वालों के बारे में सब कुछ बता देती है। जोशना को पता चल जाता है उसकी मौत जीवा के हाथों नहीं बल्कि ओलंपस हॉस्पिटल वालों के हाथों होगी। उसका जीजा जीवा को 9999 नंबर कार के मालिक का नाम बताता है। उस कार का मालिक भी तरुण ही है। ये दोनों कारें उसी की थी। वो हैकर बताता है वीडियो डिलीट कर दी गई, अब कोई भी उस वीडियो को नहीं देख सकता। लेकिन दूसरा हैकर बताता है हमारा वीडियो डिलीट करने से पहले ही वो वीडियो किसी ने डाउनलोड कर ली। हैकर ने उस आईडी का पता लगा लिया जिस आईडी से वीडियो डाउनलोड हुआ है, और वो है जोशना की। उसने जोशना के घर की लोकेशन भी निकाल ली जो कि स्वाति के घर के सामने ही है। लेकिन स्वाति का उस लड़की से क्या रिश्ता है ये बताने के लिए वो मर्डर करने वाला सत्यम को लेकर आता है। वो जोशना और स्वाति के बीच के रिश्ते की सारी कहानी बताता है। जीवा सोचता है जब स्वाति को हॉस्पिटल की सच्चाई के बारे में पता चला तब उन्होंने उसे मार दिया, और अब ये बात जोशना भी जानती है। तभी बारिश होने लगी थी। जब श्रीनिवास स्वाति से बात कर रहा था तब भी बारिश हो रही थी। वो तुरंत जोशना को कॉल करता है। जोशना वीडियो को पेन ड्राइव में कॉपी कर रही थी। वो भी ऐसे ही कंप्यूटर के सामने बैठी थी जैसे पहले स्वाति बैठी थी। वो उसे वहाँ से भागने को कहता है क्योंकि उसके घर में भी वो आदमी उसका मर्डर करने आ गया था। जोशना वहाँ से भागती है लेकिन वो आदमी उसका पीछा करता है। जोशना जीवा को बताती है वो किसी की कार लेकर भाग रही है। जीवा को वो सारे इंसिडेंट्स नजर आ रहे थे जो स्वाति के साथ हुए थे। जोशना भी उसी जगह पहुंच गई थी जहां स्वाति का एक्सीडेंट हुआ था, और पीछे से वो आदमी भी जोशना का पीछा कर रहा था। जीवा समझ जाता है मतलब अब एक्सीडेंट होने वाला है। उधर से एक बच्चों से भरी बस भी जा रही थी। जीवा तुरंत उसे हैंड ब्रेक पर हाथ रखे राइट लेने को कहता है। जोशना समझ नहीं पा रही थी वो ऐसा करने को क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करती है। वो बस के टकराने से बाल बाल बचती है। फाइनली एक एक्सीडेंट होने से बच गया, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। एक्सीडेंट सिर्फ उस बस का बचा था, जोशना का नहीं। पीछे से वो आदमी जोशना की कार का एक्सीडेंट कर देता है। जीवा वहाँ आता है तो उसे पता चलता है उसे एक एम्बुलेंस उठाकर ले गई, और वो हॉस्पिटल है ओलंपस हॉस्पिटल। तभी जीवा को एक फोन आता है ये बताने कि पैरेलल लाइफ के बारे में मैंने पहली बार सुना है, तो इस हिसाब से तो उस लड़की का भी यही हाल होना चाहिए जो स्वाति का हुआ था। और उस जगह का एड्रेस देकर उसे तकदीर का लिखा मिटाने को कहता है। हमें जोशना को दिखाया जाता है वो होश में आ गई थी। वो उठकर देखती है तो वहाँ इंजेक्शन पड़ा था, और स्वाति के मरने से पहले उसे भी इंजेक्शन लगाया गया था। वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है जहाँ हॉस्पिटल का दूसरा ब्रांच बन रहा है। तरुण उसे फोन करके कहता है उसे मार के पुलिस को फोन कर दो। जैसा श्रीनिवास के साथ हुआ था ऐसा ही इसके साथ भी होगा। जीवा आ रहा है। वो सब जोशना को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी जीवा भी वहाँ आ जाता है। जोशना अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। अब यहाँ शुरू होता है एक्शन। जीवा सबको एक एक करके बुरी तरह मार रहा था। जो एक कमरे में जाके अपने आप को लॉक कर लेती है। उसके दोनों तरफ दरवाजे थे। एक तरफ से जीवा उसे खोलने को कहता है और दूसरी तरफ से वो गुंडा। जोशना पूरी तरह होश में ना होने के कारण उसे पता नहीं चल रहा था जीवा किस तरफ है। जीवा दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, तब तक वो दूसरी तरफ का दरवाजा खोल चुकी थी। वो गुंडा जैसे ही जो का गला काटता है जीवा उसके सर में छुरा फेंक के मार देता है। थैंक गॉड उसने जो का गला नहीं काटा था, लेकिन विधि का विधान नहीं बदला जा सकता, याद है ना। तरुण वहाँ आता है और उस गुंडे का हाथ पकड़ के जोशना का गला काट देता है। जीवा चीखता चिल्लाता रह जाता है। फिर भी जीवा जानता था कि विधि का विधान नहीं बदला जा सकता, तो उसने पहले ही जीजा से कह दिया था। वो एम्बुलेंस लेकर वहाँ आ रहे थे। डॉक्टर जीवा से कहता है उसका ब्लड रोको और जहाँ कहीं भी हो बाहर लेकर आओ। जीवा फौरन उसे बाहर लेकर जाता है, लेकिन ये काम भी उसके लिए आसान नहीं था। वहाँ उसे रोकने के लिए इतने सारे गुंडे जो थे। फिर भी जीवा एक एक करके सबको धूल चटा रहा था। अब फाइट होती है जीवा और तरुण की, और लड़ते लड़ते वो जोशना के पास पहुँच जाता है। जो टैप उसके गले पर लगी थी वो उसे उतार देता है। तभी जीवा तरुण का अचानक से गला काट देता है, और इधर जोशना की आंखें भी बंद हो गई। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। जोशना बच गई थी। आखिर जीवा ने विधि का विधान बदल ही दिया, जोशना की जान बचा के। वो पेन ड्राइव मीडिया को मिलती है जहाँ टीवी पर उस हॉस्पिटल की सच्चाई को दिखाया जा रहा था, और श्रीनिवास को छोड़ दिया जाता है। तो ये थी शूरवीर फिल्म की एक्सप्लेनेशन। फिल्म का प्लॉट वाकई में बहुत बढ़िया था। मुझे तो ये फिल्म पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।